नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आफ्ताब स्टडी क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के लिए मैथ का चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें हमारी प्रश्नावली है 3.2। इसका सवाल नंबर 1 देखिए आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए, उनके ग्राफीय विधि से और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि लगानी है? ग्राफीय विधि यहाँ पे लगानी है हमें। पहले जो 3.1 प्रश्नावली लगाया था सिर्फ ज्यामितीय निरूपण मतलब ग्राफीय निरूपण करने के लिए कहा था, ग्राफ में निरूपित कर दीजिएगा, इसमें मान निकालने के लिए कह रहा है। तो देखते सवाल नंबर 1 पढ़ते हैं इसमें कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, लिखते हैं, मान लेते हैं कि माना लड़कों की संख्या बराबर, मैंने मान लिया कि माना लड़कों की संख्या बराबर x और लड़कियों की संख्या बराबर मान ली है y। ठीक है, इस प्रकार से क्या क्या लड़कों की संख्या x मान लड़कियों की संख्या y। तो देखिए पहली शर्त हमारी क्या हमने मतलब कंडीशन क्या हो जाएगी कि टोटल बच्चों की संख्या कितनी है? 10 है। मतलब क्या हो जाएगी यहाँ पर कि x प्लस y बराबर क्या हो जाएगी? 10, क्योंकि बच्चों की संख्या कितनी है? 10 है। तो हमारा समीकरण ये बन जाएगा। और दूसरा क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, मतलब क्या है, लड़के कितने यहाँ पर हैं? x हैं, और लड़कियां कितनी है? y। अगर लड़कियां जो हो वो लड़कों से 4 अधिक हों, समझिएगा बात यहाँ पर कि लड़कियां जो 4 अधिक है, अगर हम लड़कों की संख्या में 4 जोड़ देंगे तभी तो ये बराबर हो जाएंगी। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर कि ये लड़के 4 कम थे तो लड़कों में हमने 4 जोड़ दिया है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर कि x माइनस का y बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 4। ये तो हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे 2 समीकरण बन गए हैं। अब सवाल कह रहा है कि सबसे पहले इसमें कह रहा है कि रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। रैखिक समीकरण क्या होते हैं? वह समीकरण जिनकी घात 1 हो। तो सबसे पहले रैखिक समीकरण जब हम बनाएंगे तो समझिएगा यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, इन समीकरणों को हम लिख लेंगे, रैखिक समीकरण लिख लेंगे सबसे पहले कि रैखिक समीकरण लिख लीजिएगा। ये पूछ रहा था पहले। तो देखिए एक हमारा समीकरण कौन सा है कि x प्लस 4 x प्लस y, तो x प्लस y बराबर 10। और दूसरा हमारा कौन सा है? दूसरा है x माइनस y बराबर 4। देखिए यहाँ पर जब हम 4 को इधर लेकर आए थे साइड में, तो ये माइनस का हो जाएगा यहाँ पर, तो माइनस लगा दिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो माइनस का 4। तो इस प्रकार से देखिएगा हमारे 2 समीकरण आ गए। ये हमारा एक तो हमारा ये आंसर हो गया। इसमें समीकरण पूछ रहा था, रैखिक समीकरण निकाल दिए। अब हमसे कह रहा है कि इसका हल निकालना है किससे? ग्राफीय विधि से। तो इसको ग्राफीय विधि से देखिए हम कैसे हल करेंगे वो समझ लीजिएगा, एक्स वाई का मान आ जाए। अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि समीकरण 1 से लिखा हुआ है कि x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर हो जाएगा हमारा 10 माइनस का 10, ये माइनस का y आ जाएगा। मतलब यहाँ पर इस प्रकार का एक अगर हम कोष्टक बना लें, यहाँ पर मान रख लें, यहाँ पर इसमें कम से कम न्यूनतम 3 मान रख लीजिएगा यहाँ पर। तो देखिएगा अगर हम यहाँ पर x और y ये रख लें, तो इसके लिए इतना छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं समीकरण 2 से, क्योंकि हमें देखिए मान निकालना है यहाँ पे ग्राफीय रूप से। तो ये क्या हो जाएगा हमारा कि x माइनस वाई बराबर, ये हमारा माइनस का 4 जब है तो हमारा x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर? माइनस का 4 प्लस का y, यही तो आ जाएगा। x बराबर क्या हमारा आ जाएगा? माइनस का 4 और हमारा ये प्लस का y। इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखिए इससे हमें भी यही मान निकालने हैं, जो मान हमें यहाँ निकालने हैं वही मान इससे यहाँ पर निकालने हैं। मान निकालने के बाद हल आ जाएगा हमारा आसानी से। देखिए समझते हैं यहाँ पर कि देखिएगा ये x ये हमारा y। ठीक है, अगर यहाँ पर हम मान यहाँ पर अपने आप से रखना होता है, मान हमें एक मान अपने आप से रखना होता है। ठीक है दोस्तों, और एक मान अपने आप आ जाता है यहाँ पर। देखिए कैसे, अगर हमने यहाँ पर समझ लीजिएगा x का मान y का मान, जैसे हमने यहाँ पे 2 रख दिया है तो x का मान कितना आ जाएगा? 10 से 2 जाएगा 8 आ जाएगा। तो अगर हम y का मान यहाँ पे 2 रख दें तो x का मान कितना आएगा? 8 आ जाएगा। अगर हम y का मान यहाँ पे 3 रख दें तो x का मान कितना आएगा? 7 आ जाएगा। अगर y का मान यहाँ पर हम 4 रख दें, ठीक है, तो x का मान कितना आ जाएगा हमारा? x का मान आ जाएगा 6 हमारा। अगर y का मान हम 5 रख दें, समझ लीजिएगा, तो x का मान कितना आएगा? ये 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से मान निकल आएंगे। वही काम हमें इसमें भी करना है। अगर यहाँ पर हम क्या करें, अगर यहाँ पर मान लीजिए हम y का वैल्यू रख दें यहाँ पर, अगर मान लीजिएगा y का अगर हम वैल्यू यहाँ पर 4 रख दिया मैंने, समझिएगा बात, अगर हमने y का वैल्यू कितना रख दिया? 4 रख दिया यहाँ पर, तो दोस्तों x का वैल्यू यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा? x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे, देखिए 4 माइनस का प्लस का 4 रखेंगे तो 0 आ जाएगा हमारा, ये तो हो जाएगा। अगर यहाँ पर समझिएगा बात, अगर हम यहाँ पर जो है y का वैल्यू यहाँ पर अगर हम y का वैल्यू रख दें यहाँ पर 7, अगर y का वैल्यू 7 रख दें तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा? 3 आ जाएगा।
ये तो हो जाएगा ना, एक्स का वैल्यू हमारी आ जाएगी 3 आ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आगे रखते हैं। तो देखिएगा अगर हम यहाँ पर बाई का मान चलिए यहाँ पर अगर हम 1 रख लें तो एक्स का मान क्या आ जाएगा -3, तो इस प्रकार से मान आ जाएंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है यहाँ पर। तो देखिएगा अब हम इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, ग्राफ खींचना है हमें यहाँ पर। तो ग्राफ खींचने के लिए तो देखिएगा हमने क्या किया, यहाँ से मान निकाल लिए हैं। अगर देखिए आप लोग चाहें तो एक मान और निकाल सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगर हम यहाँ पर बाई की जगह पर 7 रखेंगे, बाई की जगह पर 7, तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा 3 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारा। एक वैल्यू हम चलिए और निकाल लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इससे देखिए यहाँ पर एक सेम टू सेम वैल्यू मिल गया है, तो इसका मतलब ये हमारा प्रतिच्छेद बिंदु हो जाएगा यहाँ पर ग्राफ से। तो देखिए किस हिसाब से समझिएगा यहाँ पर। देखिए हमने क्या किया है, ये एक ग्राफ है मेरे पास, इस पर देखिए हम बिंदु को दर्शाएंगे सबसे पहले। तो पहले बिंदु को हम नोट कर लेते हैं एक तरफ से। तो हमारा देखिए इस ग्राफ का बिंदु कौन कौन सा है वो नोट कर लेते हैं। देखिए इसके लिए हमारा बिंदु है 8,2, एक 7,3, एक 6,4, 5,5 और 3,7। ये बिंदु हमारे इसके लिए हो गए। इस ग्राफ का नाम क्या है हमारा, x + y = 10, यही तो है हमारा। और देखिए दूसरा वाला है, इसके लिए भी नोट कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए दूसरा जो आपके सामने लिखा हुआ है कि 0,4, 3,7, -3,1, चाहे आप और निकाल लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये है हमारा कि x - y = -4। तो देखिए यहाँ पर हमारा ग्राफ बना हुआ है, इसको देखिए बनाएंगे। यहाँ पर ग्राफ तो बना हुआ है, इस पर देखिए हमें जो समीकरण है वो रेखा खींचनी है हमें। तो 8,2 देखिए पहला है हमारा, तो 1 से 8, बाई पर 2, तो 8 ये और बाई पर 2 यहाँ पर ये, मतलब ये मिलाकर रेखा कहाँ पे आएगी हमारी, इस प्रकार से मिलाकर रेखा आएगी हमारी। ये 8,2 यहीं पे तो आएगी, 8,2 फिर 7,3, तो 7,3 इस प्रकार से रेखा आएगी हमारी यहाँ पर। इस प्रकार से हमारी रेखा आ जाएगी 7,3, ये तो आएगा बिंदु। और ये वाला बिंदु जो है 6,4, तो 6 ये वाला 4 ये मिलाकर ये यहाँ से चलते हैं, यहाँ से ये 6,4 यहाँ पर आ जाएगा। और इसका हमारा बिंदु है 5,5, तो 5 ये वाला 5 और ये 5 ये मिलाकर यहाँ पर आ जाएगा हमारा। और ये है 3,7, तो एक 3 हमारा ये 7, तो 3 हमारा ये और 7 हमारा ये। तो इस प्रकार से मिलाकर हमारा 3,7 ये बिंदु आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे इतने बिंदु आ गए। चाहे आप 2 बिंदु कम से कम देखिए 2-3 बिंदु तो निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए इसका एक रेखा खींचते हैं हम। तो एक रेखा जब खींचेंगे तीनों बिंदु से होकर जाए, तो इस प्रकार से वो रेखा हमारी जाएगी। रेखा तो हमारी वो इस प्रकार से ही जाएगी ना दोस्तों, इस प्रकार से हमारी रेखा जाएगी यहाँ से। इस प्रकार से हमारी रेखा जाएगी तो हमारा ये ग्राफ जो हो जाएगा उसका नाम क्या हो जाएगा हमारा कि x + y ये बराबर हो जाएगा हमारे 10। ये पहला वाला ग्राफ हो गया हमारा। अब दूसरे की अगर बात करें हम, तो देखिए दूसरा वाला हमारा दिया गया बिंदु 0,4, तो देखिए 0 है चलना x पर, y पर 4, तो 0,4 यहाँ पर होगा बिंदु। और दूसरा बिंदु है 3,7, तो 3 यहाँ पर, 7 यहाँ पर, दूसरा बिंदु यहाँ पर होगा। और तीसरा बिंदु है -3,1, तो -3 नीचे और -3 सॉरी इधर इस साइड में होगा x पर, और एक y का एक यहाँ पर, ये यहाँ पर। तो इन बिंदुओं को मिला लीजिएगा तो ये कहाँ पे बिंदु बनेगा, तो इस प्रकार से बिंदु जाएगा, तो ये बिंदु हो जाएगा। मतलब हमारे बिंदु आ गए हैं कि एक बिंदु हमारा ये वाला आया है, एक बिंदु हमारा ये आया, एक बिंदु ये आया है। इस प्रकार से हम एक रेखा जब खींचेंगे यहाँ से दोस्तों, तो ये रेखा कैसी खींच कर जाएगी, ये रेखा जो जाएगी ये इस टाइप से होकर जाएगी यहाँ से, समझिएगा बात आप लोग। तो ये रेखा ये जाएगी, तो ये यहाँ से होकर जाएगी, तो ये रेखा इस टाइप से हमारी यहाँ से होकर जाएगी यूँ, इस प्रकार से ये तो जाएगी रेखा। अब देखते हैं कि ये ग्राफ दोनों बिंदुओं को कहाँ पे प्रतिच्छेद करता है, हमें ये देखना है यहाँ पर। ये हमारी रेखा थी कौन सी वाली, इसका नाम दोस्तों क्या था, इसका नाम था हमारा x - y = -4, यही तो रेखा थी हमारी। अब देखिएगा ये दोनों रेखा एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिच्छेद करती हैं, ये प्रतिच्छेद करते हैं ग्राफ। ये रेखा यहाँ से गई, एक रेखा यहाँ पे, दोनों काटते, तो इसका बिंदु कौन सा हमारा है, ये हमारे कर रही है। ये बिंदु कौन सा आ गया हमारा 3,7, तो ये प्रतिच्छेद बिंदु हमारा हो गया 3,7। अब देखिए सवाल में हमारा क्या कह रहा था कि हमें हमसे पूछ रहा था कि लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब देखिएगा यहाँ पर प्रतिच्छेद बिंदु आ गए हमारा 3,7। प्रतिच्छेद बिंदु मतलब कौन कौन सी रेखाएं थी, x y थे। मैंने क्या माना था, लड़कों की संख्या मानी थी मैंने x, और लड़कियों की संख्या मानी थी y। देख लीजिएगा आप, समान सवाल लिखा हुआ है आपके, ये देखिए x y माना था। तो देखिए x, y का वैल्यू कितना आ गया हमारा है, ये 3,7 आ गया है। मतलब x की जगह पे क्या लिखा हुआ है 3, और y की जगह पे क्या लिखा हुआ है 7। इसका मतलब क्या है कि x बराबर आ गया हमारा 3 और y बराबर आ गया 7। मतलब x क्या था, लड़कों की संख्या। तो दोस्तों लड़कों की संख्या कितनी आ गई यहाँ पर, लड़कों की संख्या कितनी आ गई यहाँ पर, लड़कों की संख्या आ गई है हमारी 3, और लड़कियों की संख्या कितनी आ गई हमारी, बराबर आ गई 7। तो इस प्रकार से हमारा ये टोटल संख्या 10 हो गई, और लड़कियां देखिए लड़कों से 4 अधिक भी है। तो इस प्रकार सवाल की जांच भी हो गई। तो दोस्तों हमारा एक सवाल इसमें कंप्लीट हो गया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।